कोई भी बिज़नेस शुरू करने के टाइम पर जो हम सबसे बड़ी गलतियां करते हैं और जो हमारे बिज़नेस के जो भी हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है उसके फेल होने का वजह बनती हैं, जो उसके फेल होने का कारण बनती हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करें। ये कीजिए कि आप काम के माहौल में ही काम सीख सकते हैं, बिज़नेस के माहौल में ही बिज़नेस सीख सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूट आपको बिज़नेस करना नहीं सिखा रहा। हिम्मत टूटी, आपका हौसला टूटा तो फिर आप आगे काम नहीं कर पाएँगे। आप ज़िंदगी भर शायद बिज़नेस से बचेंगे और आप कभी भी बिज़नेस नहीं कर पाएँगे। कि आप करते-करते सीखते हैं और सीखते-सीखते करते रहते हैं। फिर भी आपको फ्लोर पर काम करना चाहिए। मैं पिछले लगभग 20 साल से बिज़नेस में हूँ और एज़ पर माई एक्सपीरियंस जो मैंने समझा है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। जनरली क्या होता है कि हम कोई भी काम फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी जॉब में जाना चाहते हैं तो हम एक डिज़ाइनर बनना है तो हम डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं। हमें डेवलपर बनना है तो हम एमटेक बीटेक लोग करते हैं, टेक्निकल पढ़ते हैं कॉलेजेस में जाकर। लेकिन जनरली हमारे ख़ासकर हिंदुस्तान में ये देखा गया है कि हम लोग बिज़नेस जो है वो किसी ने कोई आइडिया दिया या कोई कर रहा था उसको, और हम उसको देख करके हम बिज़नेस शुरू कर देते हैं। जबकि आप एक बात को ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं कि हम जब जॉब करते हैं तो हम किसी कंपनी के लिए, किसी बिज़नेस के लिए वर्क कर रहे होते हैं। तो आप समझिए कि अगर किसी दूसरे के बिज़नेस के लिए अगर हमें काम करना है और हमें उसके और उसमें जॉब करना है, इवन जॉब करना है, तो हमें उसके लिए ट्रेनिंग की, उसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, सीखने की ज़रूरत पड़ती है। और वहीं जब हम बिज़नेस खुद करना चाहते हैं तो हम जनरली ऐसा नहीं करते हैं। बहुत कम चांसेस ऐसा होता है कि हम लोग उसके लिए पहले से पढ़ाई करते हैं या रिसर्च करते हैं या हम कहीं जाकर के सीखते हैं। तो यही वजह बनती है ज़्यादातर बिजनेसेस के फेल होने की। तो जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने सीखा है, तो मैं जनरली ये बात करता हूँ कि जब आपको बिज़नेस करना है तो या तो आपका कोई फैमिली बिज़नेस होना चाहिए। अगर आप फैमिली बिज़नेस में हैं, आपके यहाँ पे कोई फैमिली बिज़नेस है और आपने उस बिज़नेस को काफ़ी टाइम से देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, तो जब आप उस बिज़नेस को देखते रहते हैं तो काफ़ी कुछ सीखते रहते हैं। अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से आप एक एटीट्यूड सीखते हैं। बिज़नेस सिर्फ कोई स्किल नहीं है, बिज़नेस में बहुत तरह के आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बात करें कि हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको उसमें मटेरियल की जानकारी, मशीनरी की जानकारी, उसके लिए लोगों को हायर करना, उनसे काम कराना, ये सारे के सारे फैक्टर उसमें आते हैं। और फिर उसके बाद उसकी जो पैकेजिंग है, उसकी क्वालिटीज़ हैं, मार्केट का कंपटीशन है, और उसके साथ साथ आपको मार्केट करना है, उस प्रोडक्ट को बेचना है, और फिर लोगों से पेमेंट्स की रिकवरी है। सो ए लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डील विद। जब इतनी सारी चीज़ें तो ऐसे नहीं हो सकती हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। जब आप जॉब करते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं उस एंटरप्रेन्योरशिप में, उस बिज़नेस में, उस कंपनी में। लेकिन जहाँ आपको बिज़नेस करना है तो वहाँ पर तो आपको ये सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी। सो कैसे हो सकता है कि आप बगैर सीखे इन सारी चीज़ों को कर पाएँ? तो इसीलिए बिज़नेस करने के लिए आप कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि या तो आपका ट्रेडिशनल कोई बिज़नेस है, आप उसमें ट्रेनिंग लें, और काफ़ी कुछ आपने अपने पेरेंट्स से, अपने मेंटर्स से सीखा होता है, लेकिन फिर भी आपको फ्लोर पर काम करना चाहिए। जब आप उसमें ट्रेनिंग लेंगे तो ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक स्किल आता है। फॉर एग्जांपल, आप बीटेक हैं और आप सोचेंगे कि मैं आईटी का कोई बिज़नेस कर लेता हूँ, तो सिर्फ आपके बीटेक होने से आपको बिज़नेस नहीं आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बिज़नेस के लिए आपको उसका एटीट्यूड सीखना होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू मैनेज देयर। सो उसके लिए आपको एक कंपनी में या कहीं पर भी जॉब करना चाहिए और उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि लोग कैसे करके किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और किन किन चीज़ों की वजहों से यहाँ पर नुकसान होते हैं, किन चीज़ों की वजह से नफ़ा होता है। फिर आप कोई भी अगर मर्चेंट ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए आप ट्रेडिंग कोई शॉप खोलते हैं सब, सो आप यू हैव टू लर्न अबाउट द मार्केट। कैसे लोग परचेज करते हैं, किन रेट्स में परचेज होता है, क्वालिटीज़ क्या हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर फैब्रिक का बिजनेस करना चाहते हैं तो फैब्रिक के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्रिंट्स कौन से अच्छे हैं, क्या ट्रेडिशन में चल रहा है, और क्या क्वालिटीज़ चलती हैं, समर में कौन से कपड़े चलते हैं, कौन से विंटर के लिए कौन सी क्वालिटीज़ अच्छी हैं। और अगर ये सब आपको जानकारी नहीं होगी तो आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप विंटर में समर का फैब्रिक्स खरीद रहे हैं, वो कोई ख़रीदने नहीं आ रहा है, और उसके साथ साथ उसमें भी आपको कुछ तो यूनिक करना होगा ना। सभी लोग अगर सेम चीज़ें कर रहे होंगे तो आपका कौन आपसे परचेज करेगा, क्योंकि वो लोग पहले से मार्केट में बैठे हुए हैं।
तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली तभी समझ में आएंगी जब आप बाज़ार में होंगे, जब आप मार्केट में काम कर रहे होंगे। जब आप बाज़ार में काम करते हैं तो वहाँ पर आप बहुत कुछ सीखते हैं, लोग कैसे बात कर रहे हैं, लोगों से कैसे डील कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ट्रेडिशन में है, कौन सी चीज़ें फैशन में है आज की तारीख में, कौन सी चीज़ें बिक रही हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। और वहाँ पर एक बिज़नेस का माहौल होता है, उस माहौल में आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप बिलीव कीजिए कि आप काम के माहौल में ही काम सीख सकते हैं, बिजनेस के माहौल में ही बिजनेस सीख सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूट आपको बिजनेस करना नहीं सिखाता। दे कैन टीच यू रूल्स, बेसिक थिंग्स, लेकिन मान लीजिए मैं एक्सपोर्ट बिजनेस में हूँ, तो हमने जो हमारी जो लर्निंग्स हैं वो लर्निंग्स बिजनेस में रह करके ही हो सकती हैं। ये ऐसा है कि आप करते करते सीखते हैं और सीखते सीखते करते रहते हैं, उसके बगैर आपका कोई रास्ता नहीं होता। सो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बिजनेस कराना चाहते हैं, कोशिश कीजिए कि वो उस लाइन के किसी जगह पर जॉब करें, या जॉब भी ना करें तो अगर वो फ्री में भी किसी के पास काम करते हैं और उसको वो ईमानदारी से सिखाता है और आप वहाँ पर रहकर अपने काम की तरह से उसको करते हैं, ईमानदारी से काम करें जहाँ भी जॉब करें, या आप वैसे भी सीखने के हिसाब से जाएं। तो ये बात ध्यान रखिए कि जब अगर आप किसी के पास काम करते हैं और आप उससे सीख लेते हैं, उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। जॉब आपको सैलरी जो देती है वो सैलरी कुछ भी नहीं है, वो एक बाई प्रोडक्ट है, आप उसको लेंगे, खर्च कर देंगे। लेकिन अगर आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो बिलीव कीजिए वो एक्सपीरियंस आपकी पूरी लाइफ काम आएगा। और बिजनेस कोई छोटा काम नहीं है, बिजनेस बहुत बड़ा काम है। यू कैन सी कि देयर इज ऑलवेज अ बिजनेस देयर, जहाँ भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब करने वाले लोग भी हैं, वो भी तो किसी बिजनेस में ही काम कर रहे हैं ना। तो जब वो लोग बिजनेस में काम करते हैं तो बिजनेस ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। सो इन बातों का ख्याल रखें। और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या अपने किसी बच्चे को या किसी को भी आप बिज़नेस के बारे में गाइड करना चाहते हैं या उनको बताना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि सीख कर करें। सब लोगों को यही बताएं, या खुद को भी करना है तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो सीख कर करें। किसी अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो उनके साथ अंडर में सीखें, क्योंकि उससे बेटर मेंटर आपको नहीं मिल सकते। और टाइम दें, 1-2 दिन, 5-7 महीने, 6 महीने का बिजनेस का नहीं होता है, आप 2-4-5 साल उसमें लगाएं। और जल्दबाजी ना करें, अगर आप जल्दी करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। इससे बेहतर यह है कि आप सीखें, चीज़ों को समझें, और उसमें जब आपके मेंटर्स हैं या किसी के अंडर में आप काम करेंगे तो आप सीखेंगे कि कैसे नुकसान से बचना है, कैसे किन चीज़ों को करना है। और ये आपका जो एक्सपीरियंस होगा, ये आने वाले वक्त में आप जब अपने आपके लिए बिजनेस करेंगे तो उसमें आपके काम आएगा। और कितने लोग क्या होता है कि जल्दबाजी करते हैं। मान लीजिए आपने 1 साल काम करके आपने कोई काम को शुरू किया और आपने उसमें नुकसान कर लिया, और फिर आप हौसला नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दफ़ा आपकी अगर हिम्मत टूटी, आपका हौसला टूटा, तो फिर आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। आप ज़िंदगी भर शायद बिजनेस से बचेंगे और आप कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर कि जब तक आप अपने आप को रेडी ना पाएँ, आपका कॉन्फिडेंस ये ना कहे कि हाँ, विदाउट एनी डाटा इन्फॉर्मेशन, आपके जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं। तो वो लेवल को जो है इस हिसाब से ही आप माप सकते हैं कि जब आप जिन लोगों के अंडर में आप काम कर रहे हैं उनको देखिए कैसे बात करते हैं, क्या उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, किस हिसाब से वो चीज़ों को डील करते हैं। ऑब्जर्व कीजिए अपने मेंटर्स को। जब उनको आप उनके बिहेवियर को, उनके काम करने के तरीके को ऑब्जर्व करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। और जल्दबाजी मत कीजिए। लाइफ जो है वो पूरी ज़िंदगी आपको काम करना है। ऐसा तो है नहीं कि आप अगर आज काम करेंगे कल, तो किस बात की जल्दी है। सीख कर करेंगे तो मजबूत करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर सीखा नहीं है और हमने जल्दबाजी की और हम नुकसान उठा करके अगर हमने हौसला खो दिया, तो फिर हम आगे काम नहीं कर पाएंगे और ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो वो हज़ारों लोगों, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, 10-20 लोगों को, डिपेंड ऑन द साइज़, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, कहीं ना कहीं काम देता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का घर चलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में ध्यान रखना। मान लीजिए आपने अगर जल्दबाजी की और आपने स्टार्ट कर दिया और आपने उसमें नुकसान किया, तो आप 2 साल 3 साल उसको नुकसान से अगर चला भी पाए, सर्वाइवल भी किया, तो क्या हुआ? फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। अगर आप वही 2-3 साल दूसरे के अंडर में करते तो आप नुकसान से बचते और एक्सपीरियंस तो आपको मिलता ही मिलता। तो आप उसके बाद जब शुरू करते उसको, तो उसमें आप जल्दी सक्सेस हो पाते। और अल्टीमेटली डेस्टिनी वही है कि लास्ट में पता चला कि आप जल्दी शुरू करके 10 साल में एक जगह पहुँचे, और आपने जल्दी नहीं की, 5 साल सीखा, 5 साल में शुरू करके आप 5 साल में एक जगह पहुँचे।
तो आपके सामने कोई आप डिफाइन तो नहीं कर सकते रिजल्ट्स को, तो इसलिए जल्दी मत कीजिए, सीखिए, समझिए और ऐसे लोगों के साथ रहिए जिस कैटेगरी में आपको जाना है। आप अपना सर्कल वैसा ही बनाएं। जॉब वाले लोग, जॉब में जाना है तो जॉब के लोगों का सर्कल बनाएं, और बिजनेस में जाना है तो बिजनेस के लोगों का सर्कल बनाएं। उस तरह के लोगों से आपको घिरे रहना चाहिए, उनसे सीखते रहना चाहिए। सो होपफुली आपको जो मैंने बातें बताई शायद ये आपके काम आए या आपके चाहने वालों के काम आए। जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।